हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 3.1 के 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर भी आप पीछे के सारे वीडियो देख सकते हो और अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 6। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 6। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? पहला यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक ज्ञात करना है कि कौन से विद्यार्थी ने या फिर किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक बनाए और किस विद्यार्थी ने कम अंक बनाए। तो वो अंक लिखने हैं, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी तो दे नहीं रखे कौन से विद्यार्थी हैं। तो सबसे अधिक अंक यहीं लिख लेते हैं हम इसी की जगह, सबसे अधिक अंक। तो सबसे अधिक अंक तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है? मेरे हिसाब से यहाँ पर 95 95 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 95। तो ये लिख दिया हमने कितना? 95। फिर लिख देते हैं सबसे छोटा अंक, सबसे कम अंक या सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर नज़र आ रहा है 39 39। बस ये पहले का आंसर हो गया। बिल्कुल इजी। ये माध्य वाली प्रश्नावली, माध्यक बहुलोक वाली प्रश्नावली बिल्कुल इजी है, और कुल मिला के मैथ वैसे भी इजी होती है। तो आपको केवल यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 2, प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। और परिसर हमने कैसे ज्ञात किया था वैसे मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, और यदि आपको पढ़ना है तो पीछे हमने परिसर 5 प्रश्नों में परिसर किया है। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है? 95। तो आपको इसका आंसर यहाँ सामने लिख देता हूँ मैं। सूत्र आप लिख सकते हो परिसर का, उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक। जैसी बात प्रश्न में कही है वैसे आपको सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 95 में से कितना घटाना है? 39 को क्या करना है? घटाना है। और 95 में से 39 को घटाएंगे तो आपके पास 5 और 6 कितना बच जाएगा? 56। 95 में से 39 को घटाया तो कितना बच जाएगा? 56। ठीक है, तो ये परिसर आ गया। परिसर का मतलब ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करना है? घटाना है। और घटाने के बाद में जो आंसर आएगा वहीं दिए गए आंकड़ों का परिसर होगा। फिर है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक निकालना है। क्या निकालना है? माध्य अंक। तो यहाँ पर माध्य अंक कहाँ पर निकाले? यहाँ पर निकाल देते हैं। चलो ठीक है, इसी के नीचे कर लेते हैं माध्य अंक। तो आंसर है ये 6वें का तीसरा क्या है? माध्य अंक। और माध्य अंक ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र बताया था हमने, प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों का, ये प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब बराबर के नीचे बराबर लगा लेते हैं। प्रेक्षणों का योग करते हैं। प्रेक्षण कौन कौन से हैं? 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 और प्लस में आ गया कितना? 75। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा? 10। अब ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है? या तो पहले इकाई इकाई अंक जोड़ लो, फिर दहाई दहाई अंक जोड़ लो। तो वैसे कर लेते हैं, इकाई अंक दहाई अंक से कर लेते हैं।
5 और 1 6, 6 और 5 हो गए 11, 11 और 6 हो गए 17, 17 और 8 हो गए 25, 25 और 9 हो गए 34, 34 और 5 39, 39 और 6 हो गए 45, 45 और 5 हो गए 50, 50 का आ जाएगा 0, हासिल कितना रह जाएगा 5। फिर आगे करते हैं, दाहिने दाएं अंक को जोड़ लेते हैं। 7 और 8 हो गए 15, 15 और 9 हो गए 24, 24 और 5 29, 29 और 4 हो गए 33, 33 3 36, 36 और 8 हो गए 44, 44 और 9 हो गए 53, 53 और 7 60, 60 और 8 हो गए 68, 68 और 5 हो गए कितने 73, 73 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 730 और बटे में कितना आ जाएगा 10। अब 10 का भाग लगाने का मतलब यहाँ से 0 कट जाएगा और आंसर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 73। तो दिए गए अंकों का जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 73। हो गया आंसर 73। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6। आगे करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। एक स्कूल है, वहाँ पर 6 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। पहले वर्ष थी 155, कितनी थी 155। दूसरे वर्ष थी 1670, फिर आ जाएगा 1750, या फिर हम एक एक अंक से बोल लेते हैं 1555, 1670, 1750, फिर थी 2013, फिर थी 5000, 2540 और 2820। ये लगातार 6 वर्षों में उस विद्यालय की क्या थी, स्कूलों विद्यार्थियों की संख्या। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 7। तो वही माध्य बराबर, माध्य के लिए अभी सूत्र लिखा था हमने, माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आ जाएगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। चाहे माध्य निकालने के लिए कहे चाहे औसत निकालने के लिए कहे, बात एक ही है। प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 और प्लस में आ जाएगा 2820। और इसमें भाग किसका देना है, ये 6 संख्याएँ हैं। कितनी संख्याएँ हैं, 6। इनका योग करते हैं हम। योग करने में सबसे पहले आपको इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। 0 3 3 3 और 5 हो गए कितने 8। इकाई अंक में तो कितना आ गया 8। अब आगे जोड़ते हैं 2 और 4 6 7, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 7 हो गए 19, 19 और 5 हो गए कितने 24। एक मिनट 2 4 हो गए 6, 6 और 1 हो गया 7, 7 और 5 12, 12 और 7 हो गए 19, 19 और 5, 19 और 5 कितने हो गए 24। यहाँ पर आंकड़ा एक गलत आ रहा है। एक मिनट 1500 से ये 1670 हो गया, 1750, 2013 है, 2540 और 2800। अच्छा 2820, 2820 सही है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर योग कितना आया, यहाँ पर 2 4 6 7, 7 और 5 12, 19, 19 और 24, 24 का आ गया 4, हासिल कितनी रह गई 2। फिर आगे सैकड़े अंक को जोड़ लेते हैं। 8, 8 और 5 13, 13 और 7 हो गए 20, 26, 26 और 5 हो गए 31, 32, 33, 33 का आ गया 3, फिर हासिल कितना रह गया 3। अब 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितना आ गया 12। तो यह आ जाएगा 12348, 12348 और बटे में कितना आ जाएगा 6। 12348 और बटे में कितना 6। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस 12348 में 6 का क्या लगाना है, भाग। लगाए भाग, 12 एकम 12, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आगे से 3 आया, 3 में भाग नहीं गया तो 0 आ गया। फिर आगे से 3 4 और आया, 34 बन गया, 6 पंजे 30,
फिर 4 बच गया, आगे से 8 है, 48, 6 8 48, तो आ जाएगा 2058। कितना आ जाएगा? 2058। आप इधर यदि आपको भाग सीधा नहीं आता तो आप भाग देकर भी कर सकते हो। तो आंसर नंबर 7 क्या आ जाएगा? 2058। जो विद्यार्थियों की संख्या का जो औसत है वो कितना आएगा? 2058। आगे है प्रश्न संख्या 8। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में दे रखी है। किस में दे रखी है? mm में। सोमवार के दिन वर्षा हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, 0.0। मंगलवार के दिन 12.2 mm, बुधवार के दिन 2.1 mm, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन 0.0, गुरुवार के दिन भी वर्षा नहीं हुई। शुक्रवार का आ गया 20.5 और शनिवार को हो गया 5.5 mm और रविवार का आ गया 1.0 mm मतलब 1 mm। पहला यहाँ पर प्रश्न है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। और वर्षा का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करना है? घटाना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट, इधर ही लिख लेते हैं इसके सामने इसका आंसर। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंकड़ा है 20.5। तो 20.5 में से सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 0.0। 0.0। अब किसी भी संख्या में से 0 को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है 20.5। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया किसका? 8वें का, पहले का। फिर है कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर आंसर नंबर 2 लिख लेते हैं। माध्य, बार बार सूत्र नहीं लगाएंगे, अब माध्य का वही सूत्र हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों को जोड़ लेते हैं। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 और प्लस में आ जाएगा 1.0। कहने का मतलब सभी आंकड़ों को जोड़ते हुए ये कितने आंकड़े हैं? 7 आंकड़े हैं। तो 7 का क्या लगा देना है? भाग। अब पॉइंट वाले जोड़ में सभी संख्याओं में एक एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आप सिंपल इनका जोड़ कर लो। सिंपल जोड़ करते हैं तो ये हो गया, इकाइयों को जोड़ लेते हैं पहले। 5 5 10 11 12 13, कितना आ गया? 13। तो 13 का 3 आ जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, फिर आ जाएगा 5 और 6, एक ढाई अंक जोड़ लेते हैं, 1 और 5 हो गया 6, 6 7 8 9 10, 10 और 1 हासिल कितना हो गया? 11, 11 का 1 हासिल कितना रह गया? 1। फिर तीसरे अंक को जोड़ लेते हैं तो 2 और 1 3 और 1 रह गया हासिल कितना? 4। तो 41.3 तो इनका जोड़ आ गया और बटे में कितना आ जाएगा? 7। अब भाग लगा देते हैं। 41.3 में 7 का भाग लगाए तो 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। 35 के बाद में 6 बच गए, आगे पॉइंट आ गया, फिर आगे से 3 आ गया तो 63 बन गया। ये हो गया 6 9, ये 7 9 63, 7 9 63। तो 5.9 है वो mm वर्षा है, वो औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5.9 mm वर्षा। तो ये इसका माध्य आ गया है। अब आ गया है प्रश्न संख्या 3 है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो 5.9 से कम वाले आंकड़े गिन लो। माध्य तो कितना है? 5.9, और ये कह रहा है कि 5.9 से कितने दिन वर्षा है वो कम रही थी। तो यहाँ पर उन दिनों को गिनना है 5.9 से कम वाले। तो 5.9 से कम वाले 1 2 3 4 और 5। तो 5 दिन है वो वर्षा माध्य वर्षा से क्या रही थी? कम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे 8वें का, तीसरे का। तो बिल्कुल ही जी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3 ही पूछे जाते हैं इसमें। एक तो सबसे ये परिसर और माध्य, परिसर और माध्य। अब आगे है प्रश्न संख्या 9। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहली लड़की की ऊंचाई है 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई, यहाँ पर जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो कौन सा दिख रहा है? तो सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है यहाँ पर 151। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा दिख रहा है?
151। तो यहाँ पर लिख लेंगे 151 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न संख्या 2, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे छोटी लड़की यहाँ पर दिख रही है 128 सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है? 128 सेंटीमीटर। तो लिख लिए यहाँ पर, आंसर आ जाएगा इसका 128 सेंटीमीटर। फिर है कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर के लिए वहीं आपको 151 में से 128 को क्या करना है? घटाना है। मतलब बड़े वाले आंकड़े में से छोटे वाले आंकड़े को घटाना है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12, 2 आ जाएगा और 1 8, 11 में से 8 3, 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न कह रहा है चौथा, लड़कियों की माध्य लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? माध्य लंबाइयाँ। तो माध्य लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए आपको इन सभी आंकड़ों को जोड़ते हुए 10 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर 9 का कौन सा है? 4th। लड़कियों की लंबाई कौन कितनी दे रखी है? 135, 150, 139। तो लिखेंगे माध्य बराबर 135 प्लस 150, 139, 128। 135, 150 प्लस 129, ये हाँ 129 प्लस 128, फिर प्लस 151, 132, 146। 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस में आ जाएगा 149, फिर आ जाएगा 143 और 141। 143 और 141 और बटे में किसका भाग लगा देंगे? 10 का, क्योंकि 10 लड़की हैं। अब सभी में भाग लगाते हैं। पहले इनको जोड़ लेते हैं। इकाई अंक 1 3 4, 4 और 9 गए 13, 13 और 6 19, 19 20 21 22 30 39 40 41 42 43 44। 44 का आ गया 4, फिर हासिल कितनी रह गई? 4। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 17 18 19, 19 और 5 हो गए 24, 25 26, 27 28, 28 और 5 33, 34 35 36 और 36 और यहाँ पर हासिल रह गई 4। तो ये हो गया 1 मिनट। वापस करते हैं। 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 3 हो गए 19, 19 और 5 हो गए 24, 24 और 25 26, 27 28, 28 और 5 हो गए 33, 33 और 3 36। आंकड़ा गलत आ रहा है। हाँ, यहाँ पर आंकड़ा है वो कितना है? 139। अब एक बार वापस जोड़ लेते हैं। 4 चौक 16, 17 18 19, 20 21 22 23 24, 24 25 26 26 29 29 और योग 33 38 33 34 35 36, बाद में 37 38 39 40 41। 41 का कितना आ जाएगा? 1, फिर हासिल कितनी रह गई? 4। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो यह आ जाएगा 1414 और बटे में भाग किसका लगाना है? 10 का। 10 का भाग लगा रहे हैं तो वहीं सिंपल हमने पढ़ा है कि 10 का भाग लगाने का मतलब पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो? पॉइंट। तो यह आंसर आ जाएगा 141.4। यदि 10 का भाग लगा रहे हैं तो पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। 100 का भाग लगा रहे हैं तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। और 1000 का भाग लगा रहे हैं तो 3 संख्या छोड़कर क्या लगा दो? पॉइंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 141.4। तो इसका आंसर आया हमारे पास 141.4 सेंटीमीटर। अब है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? तो 141 जो ज़्यादा है उसको गिनना है। तो एक तो 1 2 3 4 5, कितने आ गए? 5। तो लिखेंगे 5 लड़कियों की लंबाई है वो माध्य वृषा से क्या है? ये माध्य वृषा क्या? माध्य ऊंचाई से ज़्यादा है। 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपको प्रॉपर नोट्स है वो बना लेने हैं। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।